औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। परवरदिगार आलम, सदके मोहम्मद व आले मोहम्मद के इस अज़ीम इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फ़रमाए। साथ साथ बानियान महफ़िल, हाज़रीन महफ़िल, सामईन महफ़िल, नाज़रीन महफ़िल और बिलख़ुसूस ये प्रोग्राम को अरेंज करने वाले दोस्तान, हर किसी को अपनी अपनी नियतों के मुताबिक अजर अज़ीम अता फ़रमाए। आज का दिन ईद का दिन है मोमिनीन के लिए, और आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फ़रमाते हैं कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। आज वो दिन है कि जिस दिन मैंने दीन को कामिल किया। इस दिन के ज़रिए से मैंने तमाम नेमतें मुकम्मल की और इस इस्लाम से राज़ी हुआ। ये वो ईद का दिन है कि मलाइका ने फ़र्श पर, शियों ने फ़र्श पर बड़ी शान और शौकत के साथ इसे मनाया है। आज का दिन ऐसा ईद का दिन है कि जिस दिन गदीर के मुकाम पर 3 दिन तक जश्न मनाया गया, हत्ता कि जो आगे चले गए उन्हें वापस बुलाया गया, जो पीछे थे उनका इंतज़ार किया गया। 3 दिन तक बैयत का सिलसिला चलता रहा और उसके बाद खुदावंद मुताल फरमाते हैं कि आज मैं इस दीन से कामिल हुआ, आज ये मेरा दीन कामिल हुआ, नेमतें मुकम्मल हुई और इस इस्लाम से राज़ी हूँ। सामीने गिरामी कद्र, बताने का मतलब और मकसद ये है कि अली मौला की विलायत के ऐलान के बग़ैर ना अल्लाह इस दीन से राज़ी है, ना कोई इस दीन में कोई नेमत मुकम्मल है, ना अल्लाह का दीन कामिल है। अली मौला की विलायत के इकरार के बग़ैर इंसान अधूरा है। हालांकि आप सब ये सोचते होंगे कि अल्लाह ने यह हज क्यों फ़र्ज किया, ताकि ये हर साल ये पहचाना जाए, हर साल याददावरी कराई जाए कि वो अली मौला की पैदाइश वाला दिन जो लोग भूल चुके हैं उसे याद दिलाया जाए। हजारों हाजी हर साल हज पर जाते हैं, मुस्कुराती हुई काबा की दीवार को देखते हैं, मगर हुमे गदीर को याद नहीं करते। फिर अल्लाह भी क्या करवाता है, अल्लाह भी इन्हीं के बनाए हुए तीनों खलीफाओं को इन्हीं के हाथों से पत्थर पड़वाता है और फिर अपने बनाए हुए खलीफा के ज़च्चे खाना पे फिर सजदा करवाता है। ये जो ऐलान हुआ कोई मामूली ऐलान न था। इस ऐलान पर पाक नबी ने सबसे पहले अहद लिया, अलस्तु उला बिकुम अनफुसकुम। सबसे पहले रसूलुल्लाह ने सबसे इकरार दिलवा लिया कि क्या मैं तुम्हारी जानों पर तुमसे ज्यादा हक के तसर्रुफ नहीं रखता। सब ने कहा भले या रसूलुल्लाह, आप हमारी जानों पर हमसे ज्यादा हक के तसर्रुफ रखते हैं। अब ये उला बिकुम अनफुसकुम ये क्या है, इसको बताने के लिए हम चलते हैं रसूलुल्लाह के एक सहाबी की तरफ। रसूलुल्लाह की बारगाह में एक सहाबी आता है और वो फरमाता है, या रसूलुल्लाह, फलां शख्स को मैंने ये एक दरख्त बेच दिया था। अब वो उस दरख्त के बहाने से आता है और मेरे घर पर बुरी निगाह से देखता है, बुरी निगाह डालता है। आप उसे मना करें। अब वो जिस शख्स की शिकायत लेकर आया है वो कोई काफिर नहीं है। काफिर होता तो रसूलुल्लाह के पास उसकी शिकायत ना आती। सहाबी रसूल है। अब रसूलुल्लाह ने इसे बुलाया और कहने लगा, मैंने सुना है कि तुम उस दरख्त के बहाने से जाते हो और उसके घर पर बुरी निगाह से देखते हो। रसूलुल्लाह ने कहा कि एक काम करो, इस दरख्त को बेच दो।
उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपके इस दीन में जबरदस्ती तो नहीं है, मेरा माल है, मेरी मर्जी है, जिस तरीके से चाहूं इसे मसरफ करूं। रसूल अल्लाह ने कहा ठीक है, एक काम करो, इस एक दरख्त के बदले में मैं वादा करता हूं जन्नत में तुम्हें एक ऐसा ही दरख्त दूंगा। फिर भी ये ना माना। रसूल अल्लाह ने कहा मैं 2 दरख्त दूंगा। नहीं माना। रसूल अल्लाह ने फिर कहा मैं वादा करता हूँ, अपनी जलालत की कसम देता हूँ, तुम्हारी जन्नत की ज़मानत भी लेता हूँ, और इस एक बाग के सदके, एक दरख्त के सदके में मैं तुम्हें जन्नत के 10 दरख्त दूंगा। फिर भी न माना। फिर रसूल अल्लाह ने गुस्से की हालत में कहा जाओ इसके दरख्त को जाकर उखाड़ कर फेंक दो। अब ये किस तसर्रुफ की वजह से कहा? ये अलस्तु उला बिकुम अनफुसकुम के तसर्रुफ से। रसूल अल्लाह हमारी जानों पर भी हक तसर्रुफ रखते हैं, हमारे माल पर भी, हमारे दीन पर भी, हमारे अखलाक पर भी। इस तसर्रुफ से रसूल अल्लाह ने वो जो जन्नत के 10 दरख्त दे रहे थे, जन्नत की जमानत दे रहे थे, मगर अगले ने जब कबूल न किया, वो डट गया, तो हुआ उसका क्या? उसका दुनिया का दरख्त भी गया तो आखिरत के दरख्त भी गए। जो कोई भी रसूल अल्लाह के मुखालिफत में आएगा, अहल बैत की मुखालिफत में आएगा, वो ना दुनिया का रहेगा ना आखिरत का रहेगा। सबसे पहले रसूल अल्लाह ने इनसे ये अहद लिया कि क्या मैं तुम्हारी जानों पर तुमसे ज्यादा हक तसर्रुफ नहीं करता रखता? सब ने कहा भले या रसूल अल्लाह, आप हमारी जानों पर हमसे ज्यादा हक तसर्रुफ रखते हैं। फिर रसूल अल्लाह ने अली मौला का हाथ पकड़कर बुलंद किया और कहने लगे मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। समझ में आ रही किबला बात? तो ये आज का दिन ऐसा नहीं है कि छुपा हुआ दिन हो, आज का दिन ऐसा नहीं है कि किसी को पता ना चला था। 1.25 लाख सहाबा का मजमा था। सामीन गिरामी कद्र, अगर एक सहाबी रसूल अल्लाह के मुखालिफत करे तो वो दुनिया और आखिरत से चला जाएगा, दुनिया और आखिरत दोनों चीजें अपने हाथ से दे बैठेगा। तो आपकी और मेरी क्या मजाल है? हम अगर अहल बैत का हुक्म न माने, पाक नबी का हुक्म न माने, उन्होंने कहा हमने जो कोई हमारा हो जाए, अब वो हम उसके जान माल इज्जत आबरू के जामिन हैं, हम हक के तसर्रुफ ज्यादा रखते हैं, अब वो हमारा बंदा है, जैसे हम कहें वैसा करे। अब वो कैसा कहते हैं, वो कहाँ क्या कहते हैं कि आप इन पैरों से क्या करें? नेकी की तरफ जाएं। आंखों से क्या करें? हमारा मालिक कहाँ खुश होगा? कहाँ आंखों को लेकर जाएंगे? क्या किन चीजों को देखेंगे तो हमारा मालिक खुश होगा? कभी नहीं सोचा आपने? क्या कभी आपने सोचा कि हमारा मालिक क्या चाहता है कि हम इन कानों से क्या सुने? आया जब गाना सुनेंगे तो हमारा मालिक राजी है, हमारी जान का मालिक तो वो है। क्या हम इसी जबान से जब गीबत करेंगे तो क्या हमारा मालिक राजी है? असलन नहीं। क्या हम इस शिकम में हराम लुकमा डालेंगे तो क्या हमारा मालिक राजी है? असलन नहीं। इसीलिए अर्ज करूंगा कि हम बंदे हैं, हम गुलाम हैं अहल बैत के। अब जैसा हमारा मालिक चाहेगा हम वैसा करेंगे। अच्छा, पाक नबी ने ये जो अमल अंजाम दिया, इससे पहले कुरान मजीद में 3 मरतबा रसूलुल्लाह को कहा ए मेरे हबीब, पहुंचा दे वो जो हमने तुम्हें इससे पहले नाजिल किया है। हम तुम्हें इंसानों के शर से महफूज रखेंगे। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसाला। और अगर नहीं पहुंचाया तो समझो रिसालत का कोई काम ना किया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, हम हैं जो तुम्हें इंसानों के शर से बचाएंगे। परवरदिगार आलम, अगर इंसानों का कोई शर था तो यहाँ तो नहीं, यहाँ तो जो लोग रसूल अल्लाह के साथ हैं उनको 3-3 तमगे लगे हुए हैं। सब के सब सहाबी हैं, सब के सब हाजी हैं,
सब के सब मुसलमान हैं, इनसे क्या खतरा, ये तो अपने हैं। खतरा तो था शबे हिजरत के वक्त। परवरदिगार आलम अगर ऐसी कोई आयत लानी थी तो शबे हिजरत पर ले आते कि ए मेरे हबीब आप हिजरत को जाइए, हम आपकी जान की हिफाजत करेंगे। परवरदिगार आलम खतरा था तो फतह मक्का के वक्त, परवरदिगार आलम खतरा था तो जंग बद्र में, परवरदिगार आलम खतरा था तो जंग ओहद में था, खतरा था तो जंग खंदक में था। जितने भी खतरों के मराइल थे वहां पर तो ये आयत आई नहीं कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ए मेरे हबीब हम तुम्हें इंसानों के शर से बचाएंगे। अब जहां पर कोई खतरा ही नहीं, अपने परवानों के झुरमट में खड़े हैं पाक नबी, यहां कौन सा खतरा। सबके सब आशिक रसूल, सबके सब सहाबी, सबके सब हाजी, सबके सब मुसलमान, अब इनसे क्या खतरा। पता चल गया कि आज जो खतरा है वो तमाम खतरों के मुकाबले में बड़ा खतरा है। हत्ता के जाहिर भी हुआ कि एक शख्स नोमान फेरी क्या करता है, कहता है ए अल्लाह के हबीब आपने कहा नमाजें पढ़े, हमने नमाजें पढ़ी, आपने कहा हज करें, हमने हज किया, आपने कहा जहाद करें, हमने जहाद किया, जाते जाते अपने भाई को भी हमारे ऊपर मुसल्लत करके जा रहे हैं। अगर ये आपकी तरफ से है, अल्लाह ने अगर आपको यह हुक्म दिया है तो फिर अभी अल्लाह आसमान से मेरे ऊपर अजाब नाजिल करे। जहां रहमतुल आलमीन हो वहां अजाब नहीं आता, मगर ये मसला अली की विलायत का इतना गंभीर है कि अल्लाह की जलालत भी जलाल में आई और उस नौमान फेरी के ऊपर अल्लाह ने आसमान से पत्थर फेंका जो उसको दो हिस्सों में तकसीम कर गया। मैं कहता हूं यहां पर कि नौमान फेरी जो कुछ भी था मगर कुफ्र में मर्द था। कुछ ऐसे भी नामर्द वहां मौजूद थे जो अंदर से तो कबूल नहीं कर रहे थे मगर उनकी जबान पर था बखन बखन, या अली इब्ने अबी तालिब, या अली इब्ने अबी तालिब हम आपकी बैयत करते हैं, हम आपको कबूल करते हैं। ये कुफ्र में भी मर्द न थे। मैं पूरे इस वीडियो क्लिप का मुआखजा इस एक शेर में करना चाहता हूं। मैं कहता हूं छोड़ दूं गर नाम हैदर तो किसका नाम लूं, छोड़ दूं गर नाम हैदर तो किसका नाम लूं, वक्त का मरहब गर उठाए सर तो किसका नाम लूं, लिखूं अगर तलवार के जोहर तो किसका नाम लूं, एक मोहम्मद एक अली एक फातिमा दो उनके लाल, जब कोई नहीं है इनसे बेहतर तो किन का नाम लूं। मैं दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज्जत और अजमत के तुफेल आपको ऐसी हजारों ईदें नसीब फरमाए और हमें वैसा बनने की तौफीक अता फरमाए जैसे हमारे आका व मौला चाहते हैं। हम उनके बंदे हैं, खुदावंद मुताल हमें असली गदीरी बनाए, हमें इमाम ज़माना के आवान व अंसार में शुमार फरमाए, इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द अज जल्द फरमाए। और जो जो मोमिनीन ये सुन रहे हैं देख रहे हैं, मालिक इनकी दिलों में जो जो भी ख्वाहिशें उमंगे हैं, मालिक इस 18 ईद गदीर के सदक़े में, अपने उस वली के सदक़े में कि जिसकी विलायत के ऐलान के बगैर कोई आपकी नेमत मुकम्मल नहीं है, मालिक उसके सदक़े में तमाम सुनने वालों की जो जो हाजात हैं अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।